नमस्कार साथियों, आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आई हूं क्योंकि नगर निकाय के चुनावों के दौरान जिस तरीके से देहरादून की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। हम जीते भले ही ना हो मेयर के पद पर जो चुनाव हुआ, लेकिन ये हमें बहुत ही जिसे कहते हैं हम्बल महसूस कराता है। हमें ये बताता है कि जनता हमसे कितना प्यार करती है। कितने लोगों के नाम कट गए और मतलब रोड की रोड जो है वो गायब हो गई चुनावों की वोटर लिस्ट में से। मगर सच्चाई ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है चुनावों के मैनिपुलेशन के लिए। ये लेटेस्ट तरीका है और ये जरूर है कि एक चुनाव में ये होता है कि आप किस तरीके से चुनाव लड़े, मैनेजमेंट कैसा है, लेकिन वो सारी बातें आज ना करके सबसे जरूरी बात जो मुझे कहनी है कि 1,36,483 लोग जिन्होंने मेयर पद पर एक राज्य आंदोलनकारी जो सदा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जिन्होंने सहकारी बाजार में 15 से 20 साल तक अध्यक्ष पद पर कार्य किया है, जो डीएवी कॉलेज छात्र महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं, राज्य आंदोलन के दौरान 3 महीने जेल और 1.5 साल घर से इधर उधर, क्योंकि उस समय की मुलायम सिंह की सरकार जो उत्पीड़न कर रही थी, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी हमारे राज्य के लोगों को, क्योंकि हम उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे और हम उत्तराखंड मांग रहे थे। उस समय अपने घर बार को छोड़ के जिन्हें हमने मेयर प्रत्याशी बनाया, उस समय वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ऐसे बहुत सारे नौजवान और भी थे और उन सबका दर्द दिखता है, आज भी दिखता है। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, कई सालों से बिस्तर पर पड़े हैं और वो उठ नहीं सकते। और मेरे मन में ये ख्याल था कि अगर ये मेयर का चुनाव जीता जाता है तो सबसे पहले उनके पास जाऊंगी, लेकिन उनके पास अवश्य जाऊंगी। लेकिन जो नंबर मैंने आपको कहा, 1,36,483 लोग जिन्होंने हमें वोट दिया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जिन लोगों ने बाकी प्रत्याशियों को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। उम्मीद करती हूं कि वो देहरादून के लिए कार्य करेंगे और जो उनके पहले के महापौर सुनील उनियाल गामा ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को पट्टे दिलवाए, नौकरियां दिलवाई, जो भ्रष्टाचार में वो लिप्त थे, कोरोना के समय पे जो छिड़काव की दवाई थी उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे, जमीनों पर कब्जे हो रहे थे और जिस तरह से जंगल के जंगल उनके रहते काट दिए गए थे। कम से कम अब सौरभ थपलियाल जी ऐसा नहीं होने देंगे। मेयर साहब, आपसे ये उम्मीद करती हूँ। नोटा भी आप लोगों ने कुछ लोगों ने वोट दिया नोटा को, मगर बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 3,000 वोट कोई कम नहीं होते। 2,924 नोटा को भी गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमें वोट दिया, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, मैं उन सभी से ये वादा जरूर करना चाहती हूँ कि हम सत्ता से दूर हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें नहीं मिला। जो अव्यवस्थाएं थी, जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है, वो एक अलग है। मैं तो ये उम्मीद करती थी कि जिन्होंने वोट किया, जो फ्लोटिंग वोटर नहीं है, जो अब हमारी नजर उन पर रहेगी, जो ग्राम पंचायत के चुनाव के समय टिकट मांगेंगे, जैसा कि एक पत्रकार महोदय ने मुझे कहा था, जैसा कि मैंने सुना है कि बहुत सारे किराएदार हैं जो मेरे आसपास भी किराए के मकानों में सपोजिटली रहते हैं, पर रहते नहीं है, रहते कहीं और है। कोई रहता है कहीं पर, कोई रहता कहीं पर, मगर नाम जो है वो उनके पंचायत वाली लिस्ट में भी आ जाएगा, ग्राम पंचायत की, और ये नगर निगम में भी आ गया। तो अब हमारी नजर उन पर भी रहेगी, हमें वो देखना भी पड़ेगा। और सभी कांग्रेसियों को ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमें तैयार रहना है और अब वोटर्स लिस्ट की तैयारी जो होती है वो पहले से करनी है, चाहे कोई भी चुनाव हो। और अब
जब विधानसभा के चुनाव आएंगे उसके बहुत पहले से आप लोग तैयारी करिए कि आप लिस्टों को चेक करें, क्योंकि धांधलेबाजी अब भाजपा इस वक्त लिस्टों के माध्यम से कर रही है। क्योंकि जिस प्रत्याशी ने किसी जगह को नहीं छोड़ा, जिस प्रत्याशी के कारण मुख्यमंत्री को सड़क सड़क घूमना पड़ा, हर जगह घूमना पड़ा, और मजेदार बात यह है कि अजय त्यागी, और जिनको आप लोग रॉबिन त्यागी के नाम से जानते हैं, उनके वार्ड में वहां के विधायक उमेश शर्मा काऊ सड़क पे उतरकर सड़क छाप की तरह वो बात कर रहे थे, लड़ रहे थे। मतलब मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि भाई वो विधायक है, लेकिन जब वो उस तरह की हरकतें कर रहे थे तो उनकी बौखलाहट दिख रही थी। फिर भी वो वार्ड वो नहीं जीत पाए, फिर भी वो उनका प्रत्याशी वहां से हार गया और रॉबिन त्यागी जीत गए। उसी प्रकार से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तैयार किया था कि रात के 2-2:30 बजे से बवाल मचाएंगे, और ये बवाल गैंग, ये मैं सभी को कहना चाहती हूँ क्योंकि आने वाले चुनावों में भी आपको याद रखना होगा कि एक बवाल गैंग आता है, और जब भी बैलेट से चुनाव होगा तो ये बवाल गैंग तब आएगा जब आप थक हार चुके होंगे। तो इस बवाल गैंग से सावधान रहने की जरूरत है और मजबूती से अपने टेबल पर टिके रहना है कि जब तक जो काउंटिंग है वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि मेरी भी इस बार ड्यूटी लगी थी, तो मैं अपनी टेबल पर, और आपको कुर्सी वुर्सी कुछ नहीं मिलती है, याद रखिएगा, तो तैयार, मेंटली तैयार होके रहिए। कुछ दिन तक वर्जिश कर लीजिए ताकि वहां जाके आपको दिक्कत ना हो। पानी खाना सब भूल जाता है इंसान वैसे तो उस टाइम, लेकिन अगर आपको याद आए तो कुछ पॉकेट में रख लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट रख लीजिए, या कुछ रख लीजिए, कुछ मूंगफली रख लीजिए, इस तरह की चीज कुछ साथ में लेके जाइए, और पानी की बोतल ले जाइए। क्योंकि वहां पर जब आप पहुंचते हैं, जैसे 25 तारीख की सुबह को हम लोग वहां पहुंचे, और फिर पूरा दिन पूरी रात, क्योंकि एक काउंटिंग एक बॉक्स ही खत्म हुई, फिर दूसरा बॉक्स आता है, तो आप वहां से जा तो सकते ही नहीं। लेकिन ये था कि हाँ, क्योंकि पार्षद का जो चुनाव था उसकी काउंटिंग हो रही थी, तो आप थोड़ी देर के लिए हट सकते थे, क्योंकि पार्षद के जितने लोग होते वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये जानना चाहती हूं मैं कि आपकी पार्टी किसकी है? ये पार्टी आपकी है। अगर कांग्रेस पार्टी आपकी है तो उसे मजबूत करने का काम भी आपका है। अगर कोई आपको कागज दे और कहे कि यही काम करना है, और आप उतना काम करें और कहे कि मुझे ड्यूटी दी गई थी, मैंने करा या नहीं करा, तो उतना काफी नहीं है। दोनों ही मुझे लगता है कि बराबर हो जाता है। जो नहीं करता है, जो उतना करता है जितना काम उसे दिया जाता है। आपको अगर सचमुच में देश की सेवा करनी हो तो आप दिल से पूरी तरह से खड़े होकर काम करते हैं, और उसका एक अलग ही मजा है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि 25 तारीख की सुबह को हम सब वहां पहुंचे, और अगले दिन सुबह 7:30 बजे, 7, कोई 6:45, कोई 7, कोई 7:30, कोई उसके भी बाद आया होगा, वहां से निकला जब पूरी काउंटिंग खत्म हो गई। 8 राउंड की काउंटिंग हुई थी और मेरे वाले कमरे में, और मैं 8 राउंड के लिए, और स्लो काउंटिंग थी इसलिए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं थी मुझे ऐसा लगता था, और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर वोट को ढंग से काउंट किया जाना चाहिए। और एक जो कमी है वो कमी वोटर लिस्ट की, जो मैंने आपको कहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शायद हम चुनाव आयोग को तो तभी बोल सकते हैं जब हम उसको खुद भी चेक करें टाइम से, क्योंकि पहले ड्राफ्ट आया था अगस्त 2024 में, उसके बाद कुछ कैंप लगे थे नए नाम जोड़ने के लिए दिसंबर 2024 में, और फिर जो लिस्ट आई थी वो 3 या 4 दिन पहले, चुनाव के 3 या 4 दिन पहले उसको दिया गया था। इसीलिए पर्चियां भी लेट से बटी। अब इसलिए जरूरी है कि हम सब आगे से इसको लेकर भी तैयार रहें, पुरानी लिस्ट से कंपेयर करें, और जब नई लिस्ट आती है तो उसके लिए एक टीम बना के हर जगह पर उसको चेक करें। और इसी को विधानसभा में भी हमें करना होगा कि किसी का नाम छूट ना जाए। ये फ्लोटिंग वोटर जो तैयार किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, इसका मैंने एक उदाहरण बोगस वोटर्स
मैंने ये बोगस वोटर्स तो सुना था, लेकिन बोगस वोटर्स जो मैंने हैदराबाद में सुना था, ये उस तर्ज पर कार्य हो रहा है कि आपने बोगस वोटर्स बना दिए, यानी कि एक फ्लोटिंग वोटर जिसका नाम 2 जगह है। ये हो नहीं सकता, रूल के हिसाब से आपका नाम 2 जगह नहीं हो सकता वोटर्स लिस्ट में। इसलिए अगर आप सावधान रहेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। और जरूरी है कि वोटर्स लिस्ट को ठीक से स्टडी किया जाए, ठीक से उसे पढ़ा जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मैं आपको उसके बारे में बता चुकी हूं कि उसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में बताया गया है। सेक्शन 7 के हिसाब से आपका नाम नहीं काटा जा सकता आपकी परमिशन के बिना। आपको चेक कर वेरीफाई करके कि आप जिस जगह पर रहते हैं, जो एड्रेस है वहां पर है या नहीं। आपको नोटिस दिया जाता है अगर कोई कहे कि ये बंदा यहां नहीं है। BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, वो अगर गलत रिपोर्ट देता है तो उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। और आज इसी लाइव के माध्यम से मैं फिर कहूंगी कि चुनाव आयोग से अब तक ये जवाब नहीं आया है कि क्या BLOs के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्या FIR दर्ज हो रही है। और 1 या 2 BLOs नहीं, सारे BLOs के ऊपर FIR होनी चाहिए। जिस वार्ड में ये शिकायत आई है कि नाम जो है वो गलत चढ़े हैं या एड्रेस गलत है या नाम कट गए हैं। किसने काटे नाम? सेक्शन 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बताता है साफ साफ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जगह पे नाम और फिर उस नाम को शिफ्ट कर देना दूसरी जगह पर, यानी कि आप आ जाते हैं ASD कैटेगरी में। A एब्सेंटी, S शिफ्टेड, D डिसीज्ड या डेड समझ लीजिए। अगर आपने खुद कहा कि भाई मेरा नाम दूसरी जगह होना चाहिए, किसी की मृत्यु हो गई, उसका नाम दूसरी जगह, कोई शिफ्ट हो गया, उसका नाम दूसरी जगह, तो ये दोनों लिस्टों में नाम आना चाहिए। और उसमें ये चेक किया जाता है, उस जगह पर वेरीफाई किया जाता है जहां पर आप वोट डालने जाते हैं, क्योंकि ASD वाली लिस्ट भी उनके पास होती है। फिर चेक करके आपको वोट डालने दिया जाता है, वेरीफाई करके। और वेरीफाई करने के बाद आप तो वोट डाल के आ जाते हैं, वो वाला चुनाव वहां पे जो भी है संपन्न हो जाता है। लेकिन आपने क्योंकि वो नई जगह पे वोट डाला है तो चेक करके पिछली वाली जगह से हटा दिया जाता है। अगर 6-6 महीने पे, 1-1 साल में लोग बदल रहे हैं अपने एड्रेसेस को, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और LIU ये बताए कि ये इतने सारे जो घुसपैठिए घुस जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वोट डालते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। ये आपके पास रिपोर्ट नहीं आती क्या LIU के पास? इसलिए सिस्टम को ठीक करना ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है, उसमें अपना योगदान देना। हाँ, जो सरकारी तंत्र है वो कार्रवाई करता है, सरकारी तंत्र कार्रवाई ना करे तो उसके ऊपर दबाव देने की जरूरत होती है। और सरकारी तंत्र कार्रवाई ना करे तो आप लिख कर देंगे, तभी उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। इसलिए अब हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन देहरादून की जनता को ये अवश्य कहना चाहती हूं कि जैसे पहले आपकी बातों को मैं उठाती रही हूं, वैसे ही उठाती रहूंगी। आप पक्ष किस तरफ हो या विपक्ष की तरफ हो, आप जानते हैं कि मैं आपके साथ हूं। साथ ही हमारे मेयर प्रत्याशी, जो हमारे वार्ड के प्रत्याशी जो जीत गए, जो हार गए, वो सब आपके साथ हैं, आपकी सेवा करने के लिए। और अब हम विधानसभा की तैयारी करेंगे। ग्राम पंचायतों की तो अभी हो जाएगी, मगर विधानसभा के लिए भी हमें तैयार रहना है, एकजुट होना है। क्योंकि जब हम जीतेंगे तो याद रखिए कि जनता जीतेगी। जनता कौन सी? वो जनता जो हमारे साथ खड़ी है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, जो बदलाव चाहती है। और अधिकांश जनता तो यही चाहती है। मैं फिर कहूंगी, आपको कोई शराब दे, आपको कोई पैसा दे, ले लीजिए, मगर फिर सोचिए कि वोट किसको देना है। वोट उसको जो आपको आपके अधिकार दे, आपके अधिकार सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे और आपको एक मजबूत भारतीय बनाए। आपको आपकी रक्षा करते हुए आपके अधिकार, रोजगार के अधिकार, आपके खाने के अधिकार, आपके पहनने के अधिकार, आपकी स्वतंत्रता के अधिकार, इन सब को पूरी तरह से सुरक्षित, संरक्षित कर सके। दोबारा मुलाकात होगी।
इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि पेज की रीच रोकी हुई है फेसबुक ने। उम्मीद कर रही हूं कि आप तक मेरी बात पहुंची होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।